हर इंसान की ज़िंदगी में एक सवाल ज़रूर उठता है, क्या मेरी तकदीर पहले से लिखी जा चुकी है या मैं उसे अपने कर्मों और दुआओं से बदल सकता हूँ। कई बार जब हम मुश्किलों में गिरते हैं तो कहते हैं शायद यही मेरी किस्मत थी, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि तकदीर बंद दरवाज़ा नहीं बल्कि एक रास्ता है। तकदीर बंद दरवाज़ा नहीं है बल्कि एक रास्ता है जो ईमान, सब्र और दुआओं से खुलता है, जो ईमान, सब्र और दुआओं से खुलता है। एक नौजवान अहमद नाम का व्यक्ति आसमान की तरफ देख रहा है और परेशान हालत में है। अहमद धीरे से बोलता है, या अल्लाह, मेरी तकदीर में इतनी तकलीफ़ क्यों लिखी? मेरी तकदीर में इतनी तकलीफ़ क्यों लिखी? हर दौर में जब इंसान अपनी तकदीर से हार मान लेता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें उसे उम्मीद देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को समझा रहे हैं, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, इंसान की नीयत और दुआ के काबिल है। इंसान की नीयत और दुआ के काबिल है। मोहम्मद साहब ने हमें यह नहीं सिखाया कि तकदीर से डर जाओ, बल्कि यह सिखाया कि तकदीर से लड़ो, ईमान, सब्र और नेकी के हथियार से लड़ो। ईमान, सब्र और नेकी के हथियार से लड़ो। अहमद अब मस्जिद में बैठा है। अहमद नाम का जो शख्स है अब मस्जिद में बैठा है, आँखों में आंसू है। इमाम उसकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं, बेटा, तकदीर वो नहीं जो तुम्हें रोक दे। तकदीर वो नहीं जो तुम्हें रोक दे। तकदीर वो है जो तुम्हें आजमाती है। तकदीर वो है जो तुम्हें आजमाती है ताकि तुम अल्लाह को पुकारो। तकदीर कभी दुश्मन नहीं होती। तकदीर कभी दुश्मन नहीं होती। वो तो एक दरवाज़ा है जो सिर्फ यकीन और सब्र से खुलता है। जो सिर्फ यकीन और सब्र से खुलता है। कुछ दिन गुजरते गए, अहमद ने अपनी ज़िंदगी में हर कोशिश की। कुछ दिन गुजरते गए, अहमद ने अपनी ज़िंदगी में हर कोशिश की, मगर जब भी कोई नाकामी मिलती वो कहता मेरी किस्मत ही ऐसी है। जब भी कोई नाकामी मिलती वो कहता मेरी किस्मत ही ऐसी है। एक दिन वो एक बुजुर्ग आलिम से मिला जिनके चेहरे पे नूर था। रेगिस्तान के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा बुजुर्ग, हाथ में कुरान और अहमद उनके सामने, हाथ में कुरान मजीद और अहमद उनके सामने खड़ा होगा। अहमद, शेख, मैं कुछ कर चुका हूँ। अहमद बोला, शेख, मैं कुछ कर चुका हूँ, लेकिन तकदीर मेरा साथ नहीं देती। शेख मुस्कुराते हुए बोला, शेख साहब,
मुस्कुराते हुए बोला, बेटा तकदीर तो उसी की साथी है, बेटा तकदीर तो उसी की साथी है जो उसे अपनाना जानता है, बेटा तकदीर तो उसी के साथी है जो उसे अपनाना जानता है। क्या तूने कभी सोचा, क्या तूने कभी सोचा अल्लाह तुमसे क्या चाहता है, अल्लाह तुझसे क्या चाहता है। शेख ने कुरान की एक आयत पढ़ी, शेख ने कुरान की एक आयत पढ़ी, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले, जब तक वो अपनी खुद की हालत न बदले। उस दिन अहमद को पहली बार समझ आया, उस दिन अहमद को पहली बार समझ आया कि तकदीर सिर्फ इंतज़ार का नाम नहीं, तकदीर सिर्फ इंतज़ार का नाम नहीं, कोशिश और दुआओं का नाम है, कोशिश और दुआ का नाम है। अहमद घर लौटता है, अहमद घर लौटता है, सजदा करता है, रो रो कर दुआ मांगता है। अहमद घर लौटता है, सजदा करता है, रो रो कर दुआ मांगता है कि मेरा उसके चेहरे पर फोकस करता हूँ, कैमरा उसके चेहरे पर फोकस करता है, आंसुओं में उम्मीद झलकती है, उसके चेहरे पर फोकस करता है, आंसुओं में उम्मीद झलकती है। या अल्लाह अगर मेरी तकदीर तूने लिखी है तो मुझे वो हिम्मत दे, अगर मेरी तकदीर तूने लिखी है तो मुझे वो हिम्मत दे कि मैं तेरी रज़ा के रास्ते पर चल सकूं, तेरी रज़ा के रास्ते पर चल सकूं। तो वो दिन अहमद की ज़िंदगी का मोड़ बन गया, वो दिन अहमद की ज़िंदगी का मोड़ बन गया। उसने शिकायत छोड़कर शुक्र करना शुरू किया, उसने शिकायत छोड़कर शुक्र करना शुरू किया। हर छोटी मुश्किल में उसने कहा अल्लाह बेहतर जानता है, हर छोटी मुश्किल में उसने कहा अल्लाह बेहतर जानता है। और धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी, और धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी, और उसकी हर ख्वाहिश पूरी होने लगी, हर मन्नतें हर मुरादें पूरी होने लगी, और वो खुश होता चला गया और हर चीज़ से पूरी हो गई। इसीलिए कहते हैं अल्लाह पे विश्वास रखो, नेक बनो, सच बोलो। आमीन।